बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। और सर्दियों के हिसाब से बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त रेसिपी है। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी मूली के, और साथ में एक और ही मज़े की चीज़ है जी आलू के पराठे। और ये इतने ज़बरदस्त और मज़े के बनते हैं कि कोई जान ही नहीं पाएगा कि हम लोग मूली के खा रहे हैं पराठे या आलू के। इनके दोनों का टेस्ट जब मिक्स होता है तो बहुत ही एक अच्छा किस्म का एक टेस्ट बन जाता है। और मेरे पास ये एक अदद मूली थी, उसको मैंने बीच में कटिंग कर लिया, उसको छील के मैंने और उसको धो के मैंने उसको क्रश कर लिया है। बिल्कुल मोटी वाली साइड से कर लें, बारीक वाली साइड से कर लें, कोई मसला नहीं है। आप इसका इस पानी जो है ना वो रिमूव कर देंगे। पानी को जितना हम रिमूव कर सकते हैं अच्छे तरीके से हम लोगों ने ना इस तरह दबा दबा के हाथों की मदद से इसको हमने रिमूव कर लेना है और दूसरे बर्तन में मुंतकिल कर लेना है। ठीक है। इसके बाद जी हम लोगों ने ये जो पानी है ये जो है ना वेस्ट कर देंगे पानी। और उसके बाद ये हमने आलू लेके ना, आलू को भी देखने हमने इसी तरह जो कर लेना, लेकिन आलू को हमने अभी इसमें शामिल नहीं करना। इसको 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से वॉश करना है ताकि इसका जो स्टार्च है वो अच्छे तरीके से निकल जाए, जो नेचुरल स्टार्च होता है ना वो निकल जाए। और हमने इसको जी आलू को पानी में डाल दिया है और उसको भी जो है ना हम अच्छी तरह धो के 2 से 3 पानी निचोड़ के निकाल लेंगे। इससे 1 चम्मच इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है। ये थी मेरे पास 5 से 6 अदद मिर्चें थी और वो मैंने पीस ली थी। और जी हाँ, मैंने हाफ चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर दिया है। मैं इसमें ये नहीं शामिल करूँगी, रेड मिर्च कुटी हुई नहीं मैं शामिल करूँगी, क्योंकि वो उसका कच्चापन और उसका टेस्ट सही नहीं रहता है। अब ये 1 चम्मच इसमें है जी धनिया, और हाफ चम्मच है ज़ीरा। इनको मैं पीसूंगी फिर शामिल करूंगी। इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट करके फिर पीसना है। आलू शामिल कर दिया मैंने, पानी इसका अच्छी तरह रिमूव करके। और साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया है जी धनिया, सब्ज़ धनिया शामिल किया है 2 टेबल स्पून। और जी ये मैंने पीस के इसमें शामिल कर दिया है जी इसमें धनिया और ज़ीरा। और थोड़ा सा जो धनिया ना वो हम साबुत हाथ से मसल के डालेंगे। जो साबुत साबुत धनिया होता है ना ये भी बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसमें 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक का शामिल कर लिया है, और नमक का शामिल करके हम लोगों ने इसको हाथ की मदद से ना अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। ठीक है, ताकि आलू और मूली साथ में मिक्स हो जाए। अगर आप इसमें प्याज भी शामिल करना चाहें तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते हैं तो इस वजह से मैंने नहीं किया। आटे की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जो हमारे पास घर में आटा जो नेचुरल हम लोग रोज डेली गूंथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों ने आटा गूंदना है। मैं आटे में नमक डाल के तो फिर गूंथती हूँ। अगर आप लोग आटे में नमक नहीं डालते तो फिर आप लोग आटे में नमक डाल के फिर उसको गूंदें, और फिर आप लोग इस तरह आसानी से रोटी तैयार कर सकते हैं। मैं तो ऑलरेडी नमक डाला होता है और इस वजह से आटा पड़ा हुआ था तो मैंने कहा जी इसी को ही पेड़े छोटे छोटे बनाए। और जी मैंने एक पेड़े को इस तरह बेल लिया है और उसको जी मैंने इस तरह चौरस में शेप दे दिया इसकी। मैंने कहा चलें जी आज चौरस में हम इसको बनाते हैं, लुक वाइज भी जो हमें बहुत अच्छे लगे। और कहते हैं जो चीज़ देखने में अच्छी लगे खाने में भी वही चीज़ अच्छी लगती है। और इस तरह मैंने इसको चौरस में इसको बेल लिया है और इसको मूली और जो इसका जो था मटेरियल मैंने तमाम रोटी पे फैला लिया है। अब इसी तरह से मैंने जो दूसरी रोटी बेल के रखी हुई है ना उसको इसके ऊपर जो है ना वो डाल देंगे और साइडों से अच्छे तरीके से बंद कर देंगे। ये देखें जी और अगर कहीं से छोटी हो तो आप उसको थोड़ा सा आगे को खींच के उसके साथ किनारों के साथ मिला दें, और इस तरह अपनी फिंगर की मदद के साथ ना उसके किनारों के से इस तरह हल्का हल्का दबा के इसको बंद कर दें, ताकि ये जो मटेरियल है ना हमारा बाहर नहीं निकले। इसको बंद कर देंगे, फिर हाथों की मदद से इसकी एयर निकाल लेंगे। ये देखें जी इसके अंदर एयर भर जाती है, वो निकाल लेंगे और हाथों की मदद से दबाते हुए हल्का हल्का बेलन चलाएंगे। ज़्यादा हम ज़ोर से इस टाइम पे बेलन नहीं चलाएंगे ताकि जो है ना ये इसकी शेप ना ख़राब हो जाए, और वैसे भी जो इसका मटेरियल है वो रोटी के बाहर ना निकल जाए। हम हल्के हल्के हाथों से हमने चलाना है बेलन, थोड़ा थोड़ा ड्राई आटा डस्ट करते हुए। अब जी तवा गर्म हो चुका था, पहले का हमने रखा हुआ था
तवे के ऊपर उठा के हम लोगों ने इस तरह डाल दिया। कहीं से शेप खराब हो जाए तो आप हाथ की मदद से इसको दुरुस्त कर सकते हैं। और जी एक साइड कुक हो जाएगी हमारे अच्छे तरीके से, तो हम फिर जी दूसरी साइड पे इसको पलट देंगे। ये देखें जी दूसरी साइड पे इसको पलट दिया है। और जी उसके ऊपर हमने इसको देसी घी अप्लाई कर दें। देसी घी नहीं है तो डालडा घी अप्लाई कर दें, और मक्खन भी इसमें लगाएं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू, जायका। और उसमें जो हम लोगों ने डाले आलू और मूली, ये तो ज़बरदस्त टेस्ट बन जाएगा। और आप लोग इसको आजकल घरों पे बनाएं, आप खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। जब भी दिल चाहे आप लोग इसको बनाएं। ना भी सालन बनाने का मूड हो, घर पे सालन ना हो, इसको इस तरीके से बना के इंजॉय करें। साथ में एक बड़ा सा चाय का मग तैयार करें, उसके साथ इंजॉय करें, चटनी के साथ करें, केचप बना साथ रख लें। साथ में चाय का कप तो लाजमी होना चाहिए। जी जी, चाय नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्रिस्पी क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। और लुक वाइज भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरह मैंने दूसरा पराठा भी तैयार कर लिया और चाय का कप भी, और बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी और जल्दी से पहुंच जाए। और मैं इसी तरह आपके लिए न्यू न्यू यूनिक रेसिपीज़ लेके आती रहूं। और जी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक मुझे जल्द से जल्द में मेरे चैनल को कामयाब करे। आमीन जी। सब बहन भाई सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आगे भी सपोर्ट कीजिएगा। अब मैं आपको मिलूँगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, एक न्यू रेसिपी लेके आऊँगी इंशाल्लाह ताला। और जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।